नमस्कार, प्रणाम, हर हर महादेव, जय शिव काशी। रक्षाबंधन 9 अगस्त 2025 को मनाई जाएगी। आज हम रक्षाबंधन के कुछ नियम आपको बताएंगे 2025 के। ठीक है, बहुत ध्यान से अपने भाई को राखी बांधिएगा। इस साल मंगल का है तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखने की ज़रूरत है। रक्षाबंधन में भाई अपनी बहन को लाल वस्त्र या कोई भी लाल गिफ्ट ना दे। यह क्रोधित को दिखाता है, क्रोध को दिखाता है, झगड़े को दिखाता है। 2025 मंगल का है और आपका विवाद ना हो जाए अपनी बहन के साथ, आपका झगड़ा ना हो जाए किसी चीज़ पर, इस वजह से बचिएगा। अपनी बहन को लाल चीज़ गिफ्ट ना करें। अपनी जो भी उनकी बहन हो उन्हें भी अपने भाई को इस साल कोई भी वस्तु लाल गिफ्ट में ना दे। कुछ भी हो सकता है, कोई भी गिफ्ट हो सकता है, कोई भी उपहार हो सकता है, बहन अपने भाई को ना दे। इस साल रक्षाबंधन जब भी आप मनाएं तो एक समय पर, ठीक है, एक ऐसे समय पर जब सही हो। और इसमें मैं मुख बताऊंगी आपको। अगर आपका भाई उत्तर मुख में बैठा हो तो आप दक्षिण में खड़े होंगे। अगर आपका भाई पश्चिम में है तो आप पूरब में खड़े होंगे। इस बात का ख्याल रखते हुए तब आप उनको राखी बांधेंगे। अब राखी बांधने का मैं मंत्र भी आपको बता दूँ। बहुत सारे लोग ऐसे ही राखी बांध देते हैं, वो आपका रक्षा नहीं करता। जैसे आप रक्षा कलावा बांधते हैं उसी प्रकार से अगर कोई राखी भी बांधते हैं तो उसका मंत्र होता है। और मंत्र जब आप उच्चारण करते हो तो एक शक्ति प्रदान होती है। मंत्रों से जागृत करते हो आप उस चीज़ को। ठीक है, तो मंत्र मैं आपको बताती हूँ। ऐन बधो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला तन्ने तत्वा मनोबंधामी रक्षे माचला माचला। ऐसा बोलकर आप रक्षा सूत्र बांधेंगे। माँ लक्ष्मी राजा को बांधी थी राखी, तब से रक्षाबंधन मनाई जाती है। और रक्षाबंधन एक पवित्र बंधन है। इसे आप जो आपकी सुरक्षा करते हैं उनको आप ये राखी बांध सकते हैं। ठीक है, मीठा में सबसे पवित्र क्या है पता है? गुड़। गुड़ पहले आप खिला लें, फिर आप जो भी मिठाई मार्केट से लाए हैं फिर वो मिठाई आप खिला सकते हैं। लेकिन सबसे पहले आप मीठे में गुड़ उनको एक टुकड़ा ज़रूर खिलाएं इस साल। दूसरी बात का ये एक बात का आपको बहुत ख्याल रखना होगा कि अपने भाई को दिल से प्रेम करें। बहुत सारी बहनें क्या करती है ना, अच्छे से उन्हें आशीर्वाद नहीं देती है। वह सिर्फ उनका दिमाग, बहुत सारी ऐसे बहनें हैं जो अभी मुझे देख रही हूँ, वह किसी को भी राखी बांध देती हैं और उनको आशीर्वाद देने के जगह पर वो इस पे उनका गौर होता है कि उन्होंने हमें क्या दिया। रक्षाबंधन एक ऐसा त्यौहार है ना जिसमें आप प्रेम भाव दो एक दूसरे को। उपहार वह व्यक्ति आपको खुशी से दे, आप उनको खुशी से दो, ये होता है उपहार। आप किसी पे दबाव डालो नहीं, मुझे ये चीज़ ही चाहिए, ऐसा ही डिमांड है, तो वो चीज़ गलत है। एक छोटा सा उपहार भी बहुत कीमती होता है। भाई बहन का प्यार। बहुत सारे भाई ऐसे भी होंगे जो अभी कमाते नहीं होंगे, बहुत सारे भाई ऐसे भी होंगे जो अभी जॉब नहीं करते होंगे। तो कभी भी किसी को ऐसे फोर्स ना करें। ऐसी कुछ ही बहनें हैं जो रियल बहन होती हैं, वो कभी ऐसा सोच नहीं रखती, लेकिन जो डुप्लीकेट बहन बनती हैं उनकी ऐसी सोच होती है। तो ऐसा सोच नहीं रखना चाहिए। और भाई, मैं आप लोगों से इस त्यौहार में ये कहूँगी कि आप लोग ज़रूर अपने बहन के पास जाएं, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि आपके पास कुछ देने के लिए हो या नहीं, ज़रूरी यह है कि आपका प्रेम उनके लिए है या नहीं। आप एक फ़ोन करके भी अपनी बहन को पूछ सकते हैं कि आप कैसे हो, कैसे नहीं हो। हमेशा उनका ख्याल रखें। और रक्षाबंधन में थोड़ा पीला राखी, नीला राखी और ग्रीन राखी, इस तरह का राखी बांधे। रक्षाबंधन के बाद जो बहुत सारे भाई ये गलती करते हैं, कहीं पे भी रक्षा सूत्र उतार के डाल देते हैं, इससे बचें। यह आपका मृत्यु का कारण भी बन सकता है। आपको यह रक्षा सूत्र इसलिए बांधा गया है कि आपकी यह सुरक्षा करे। आप कहीं भी ऐसे रक्षा सूत्र को ना फेंकें। रक्षा सूत्र जब आपका ख़राब हो जाए तो उसे काट कर मिट्टी में दबा दे। ठीक है, कहीं पे भी मिट्टी में, जहाँ पे अच्छी मिट्टी हो वहाँ दबा दें, या तो फिर आप तुलसी के नीचे थोड़ा सा गड्ढा करके वहाँ दबा दें। लेकिन ऐसे वैसे जगह पर अपने रक्षा सूत्र को ना फेंकें। ठीक है, इस बात का पूरा ध्यान दें।
और आप सभी लोगों को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं रक्षाबंधन की। और आप सभी भाई हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। और मैं कहूँगी कुछ भाई मुझे ऐसे भी मिलते हैं कि रक्षाबंधन में वो अपने घर नहीं जाते। बहुत सारी ऐसे बहनों का मेरे पास कंप्लेन आया कि रक्षाबंधन में हमारे भाई बहुत पैसे कमाते हैं लेकिन भाभी के डर से वो घर नहीं आते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें कुछ उपहार या गिफ्ट देना होगा। तो मैं आपको भाई बता दूं, अगर आपकी बहन है तो आप उनके पास जाएं और रक्षा सूत्र बंधवाएं। ठीक है, इससे आपके बहुत सारे अकाल मृत्यु तक ख़त्म हो जाती है। मैं आपको सच बता रही हूँ। और जिस घर में भाभी या बहन में खटपट होती है ना, वो घर कभी तरक्की नहीं कर सकता है। हमेशा ये कोशिश करें कि रक्षाबंधन में आपकी बहन आपके घर आए। इससे आपका बुद्ध मजबूत होगा, स्ट्रांग होगा, आपकी वाणी अच्छी होगी, आपका करियर अच्छा होगा। तो इस बात का पूरा पूरा ध्यान दें, कभी ऐसा मन में ना सोचे। भाई बहन का जो प्यार होता है ना, जो बचपन से लेकर बड़े तक, वो अनमोल होता है। कुछ बहनें ऐसी होती है, लालची होती है, अच्छे घर में शादी हो जाती है, घमंडी हो जाती है। तो ऐसी बहनों को मैं ये कहूँगी कि अगर ऐसी कोई बहन है तो आप दूरी बना सकते हो। लेकिन अगर ऐसी आपकी बहन नहीं है तो आप प्रेम करो। कुछ ऐसे भाई भी हैं जो बहनों से मतलब नहीं रखना चाहते हैं, बहनों से प्रेम नहीं करते, वो कभी अपने जीवन में सक्सेसफुल नहीं होंगे। ये भी मैं आपको बता दूँ। दोनों के लिए मैं बोल रही हूँ, दोनों को समझना चाहिए। कुछ लेने देने का त्यौहार नहीं है, ये आप अपने दिमाग से निकालो पहले। यह एक प्रेम का है। लेन देन तो बात की बात है कि जिसके पास कहते हैं ना भाव होता है कि हम इतने साल बाद अपनी बहन से मिले हैं, हम उसको खुशी में उपहार दें। चाहे वो 10 रुपया का सिक्का हो या 10 रुपया का नोट हो या एक पैकेट चॉकलेट ही हो, वह एक भाव होता है। लेकिन यहाँ लेन देन की बात नहीं हो रही है। यह एक त्यौहार है उमंग का, जो आपको रक्षा सूत्र, आपका कवच है। जैसे आप मंदिर जाते हो तो पंडित जी से कलावा बंधवाते हो, वो आपके लिए कवच बन जाता है जितने देर आपके हाथ में है। उसी प्रकार से यह कवच है आपके लिए। तो ये आपके जीवन को बदलाव ला सकता है, बदल सकता है। तो रक्षा सूत्र जरूर बंधवाएं और रक्षाबंधन में बहन से राखी ज़रूर बंधवाएं। अगर आप दूर रहते हो तो आप उनके नाम से राखी खरीद के बंधवा लीजिए। लेकिन कोशिश कीजिए कि रक्षाबंधन में अपने बहन के घर अवश्य जाए या बहन आपके घर अवश्य आए। ये ज़रूर कोशिश कीजिए आप लोग, ठीक है। और जो भाई डरते हैं भाभी के डर से, या फिर इसलिए कि हम जाएंगे तो हमारा खर्चा होगा, ये होगा, तो ये सारे भाई अपने दिमाग से निकाल लीजिए। सारी बहनें ऐसी नहीं होती। कुछ लेने के लिए यह त्यौहार या देने के लिए त्यौहार नहीं मनाया जाता है। यह उमंग का त्यौहार है, प्रेम का त्यौहार है। उस भाव को समझने का प्रयास कीजिए। अगर मेरी बात से आप लोग सहमत हैं ना, तो ज़रूर, जैसे पांचों उंगली हमारे बराबर नहीं होते, तो पांचों, हर इंसान अलग अलग होता है, अलग अलग स्वभाव के। कुछ लालची होते हैं तो कुछ बहुत बेहद प्रेम करते हैं, किसी को कुछ नहीं चाहिए, भगवान ने उन्हें बहुत कुछ दिया। तो इस बात को समझिए। और रक्षाबंधन एक ऐसा त्यौहार है ना, उमंग और उत्साह का, भाई बहन का प्रेम का प्रदर्शन है, जो आपकी सुरक्षा करता है, जो एक कसम खाता है कि हम आपकी हमेशा सुरक्षा करेंगे। तो ज़रूर आप इस बात को समझने का प्रयास कीजिए। कितनी भी दूरी हो, ज़रूर जाने का प्रयास कीजिए। अगर रक्षाबंधन में अगर आप नहीं जा सकते हो, वीडियो कॉल कीजिए, फ़ोन पे बातें कीजिए, उनके लिए कुछ उपहार भिजा दीजिए। चीज़ें ईजी हो जाएगी आपके लिए। या बहन है तो भाई के लिए राखी भिजवा दे। अगर आप ऐसा करेंगे ना, तो आपके जीवन में अवश्य बदलाव होएगा। और बहुत सारे ऐसे भाई को मैंने देखा है कि वो तरसते हैं कि मेरे हाथ पे कोई बहन राखी बांध दे। बहुत सारी ऐसी बहनें हैं कि कोई भाई मुझसे ये कहे कि मुझे आप राखी बांधेंगे। बहुत सारे दुनिया में ऐसे लोग हैं। उनसे पूछिए जिसके बहन नहीं है, उनसे पूछिए जिसके भाई नहीं है। उन्हें महत्व समझ में आता है, लेकिन जिसके पास है उनको नहीं समझ में आता है। तो यही कहूँगी, रक्षाबंधन का त्यौहार धूमधाम से आप लोग मनाइए। हर हर महादेव।